तो जो आउटसोर्स कर्मचारी आप रखे हो उसके लिए तो कोई ऐसा बिल सरकार को लाना चाहिए, उतने नियम बनना चाहिए सख्त, उतने कानून बनना चाहिए कि उनके साथ शोषण ना हो। कोई चीज़ स्पष्ट तो होना चाहिए। कमीशन भी लिया जाता है? वो तो बिल्कुल लिया ही जाता है, वो तो तय ही है। जितने भी आउटसोर्स पर जितने भी ठेके होते हैं ना, बहुत सारों में कमीशन सीधा सीधा लिया जाता है, ऊपर से उनकी जो ज्वाइनिंग होती है उसमें भी कमीशन लिया जाता है। ये तो हो ही रहा है हर जगह, ये तो स्पष्ट दिखता है। क्योंकि जो निविदा जारी होती है जो उनके अधिकारियों की, वो निविदा जारी होने के बाद उसके ही जो नियम, जो निविदा में उन्होंने शर्तें लिखी, वो उनका ही फॉलो नहीं करते। और आप निविदा को बहुत अच्छे से आप उसको स्टडी करेंगे, कुछ निविदाओं को साफ समझ में आता है कि पहले से डिसाइड है, पहले से अधिकारी सोच बैठे हैं किसको देना काम। और जेम पोर्टल का जो पोर्टल है वो है ऑनलाइन, लेकिन उसका जो दुरुपयोग है वो बहुत अच्छे तरीके से दोनों पार्टी समझ लेती हैं, टेंडर लेने वाले भी और देने वाले भी, तो वो कर रहे हैं। अभी ब्लैक लिस्ट कौन कौन सी कंपनी है? अब ब्लैक लिस्ट तो अब मैं से ऐसा नाम मेरे को नहीं पता है, मतलब है भी तो मैं नाम अभी आपने जिक्र किया था कि ये कंपनी है जो ब्लैक लिस्ट पे काम कर रही है। अब देखिए, जैसे मुझे एक कामतौन नाम से कंपनी है, वो ब्लैक लिस्ट है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन वो काम कर रही है, मैंने उसका पत्र भी दिया है। तो ऐसे कंपनियां हैं। प्रशासन उस पर कुछ कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रहा। हाँ, कुछ ज़िलों में हमने जब पत्र वगैरह दिए हैं और ये सब किया है तो थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है, नोटिस जारी किए हैं, लेकिन ऐसा कोई सटीक दंडात्मक कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं दिखती इसमें। अभी आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन क्या रहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि हम सभी आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उन तक हम किसी तरीके से पहुंच जाएं। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारी, जो व्यक्ति 10,000 की नौकरी कर रहा है, वो तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन इतने ज़्यादा कर नहीं सकता। और हमारा जो संगठन है, तो हम बहुत लंबे समय से यही करते आ रहे हैं, हम जनता की आवाज़ ही उठाते रहते हैं। अभी हमने जो काम किया है वो पंचायतों में और गाँव में, छोटे छोटे शहरों में काम किया है। पर वहाँ हमने देखा है, क्योंकि वहाँ हर जगह तो आउटसोर्स कर्मचारी लगा है, वहाँ हमने देखा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह की ये समस्या है। तो हम उन तक, सब तक पहुँचना चाहते हैं कि आप जो लड़ाई अभी तक लड़ रहे थे या जो नहीं लड़ पा रहे हैं आप, वो हम लड़ेंगे। जी, अभी लड़ाई शुरू हुई है, मतलब स्तर तक अगर इस मामले में कही जाए तो लड़ाई शुरू हुई है। और अगर दूसरे भ्रष्टाचार के मामले में तो हमने फिर अलग अलग चीज़ों में काम किया है। जैसे पंचायतों में जो भ्रष्टाचार है उस पर हमने बहुत काम किया है हमारे संगठन में। और जैसे और भी हैं, फैक्ट्री से संबंधित जो पॉल्यूशन होता है उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। आंगनवाड़ियों में जो अनियमितता है उसके सर्वे किए, उन पर भी काम किया है। तो जैसे भोपाल में ही पहले हमने काम किया कि आंगनवाड़ियों को जो स्वसहायता समूह से मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए था, वो एक समूह, वो फेडरेशन बना के कंपनी से दिया जा रहा था, तो उस विषय में हमने तब काम किया है, मिले हैं रिजल्ट। आंदोलन और प्रदर्शनों में अब रिजल्ट का हम क्या बोल सकते हैं, जितना होता है वो रिजल्ट है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है। हम देखिए काम करते हैं, हमें काम करना ही अच्छा लगता है। अब वो रिजल्ट आता है वो तो ठीक है, आता है जो आ रहा है। जी, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे कर्मचारी? जो आउटसोर्स वाले, देखिए आउटसोर्स वाले एक साथ, मतलब बहुत सारी समस्याएं उनकी। पहली और सबसे है तो सैलरी उनकी महीने टाइम पे मिलना चाहिए, जो कि उन्हें कभी नहीं मिलती। सबसे हर व्यक्ति के साथ यही समस्या है, उनको कभी नहीं मिलती, सारे विभागों का। दूसरी समस्या ये होती है उनके साथ कि जैसे 8 घंटे का काम है, तो जो प्राइस गवर्नमेंट जॉब का आदि, उसको पता है मेरा कुछ होना नहीं है, तो वो 8 घंटे बाद चला जाता है। लेकिन आउटसोर्स हमेशा इस वास्ते रहता है कि उसका वो बोल देगा अधिकारी कि नहीं भैया नहीं जाना, काम करना है, तो वो 10 घंटे भी करेगा और 11 घंटे भी करेगा।